नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। ऐतिहासिक नगरी थी कौशाम्बी, जहां कभी भगवान महावीर का विहरण हुआ था, जहां कभी महान सती चंदनबाला नीलाम हुई थी। कई सारी छोटी बड़ी घटनाओं का साक्षी रहा कौशाम्बी। कौशाम्बी दुष्काल की चपेट में आया। लगातार कई वर्षों तक कौशाम्बी में बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं पक रहा था, लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ गया था, पानी खूब गर्त में चला गया था, नदियां और सरोवर बिल्कुल सूख गए थे। बड़े बड़े जो धनवान लोग थे वे भी दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। बहुत बड़ी मात्रा में साधु साध्वियों ने कौशाम्बी छोड़ दिया था। जो शेष बचे थे वे सब अनशन करके प्राण त्याग कर रहे थे। वो बहुत लंबा दुष्काल था मगध का। कौशाम्बी उसकी गजब की चपेट में आ गया। ऐसी गिरफ्त में आया कि उसे छूट नहीं पा रहा था। तो सामान्य जन तो लगभग समाप्त हो रहे थे, हाड़ पिंजर दिखने लगे थे शरीर के, खाने को अनाज नहीं मिल रहा था, बच्चे बिलक रहे थे, कोई दान देने को, चैरिटी करने को तैयार नहीं था। मध्यम वर्गीय परिवारों की भी नरक जैसी जिंदगी हो गई थी। सिर्फ जो लोग अत्यंत धनवान थे उनके ही कोठारों में, उनके ही घरों में अनाज था, उनके ही पास में पानी का स्टॉक था, वे ही लोग ज्योतियों शांतिपूर्वक जी रहे थे, बाकी सबके सब दुखी थे। एक महाराज साहब उस कौशाम्बी नगरी में भरी दोपहरी में मध्याह्न के समय गवेषणा करके गोचरी लेकर के उपाश्रय आ रहे थे। रास्ते में एक भिखारी मिला, उसने दोनों हाथ फैला दिए, महाराज साहब का रास्ता रोका। महाराज साहब रुके, पैर जल रहे थे। भिखारी गड़गड़ाया, बोला, भगवान इसमें से एक रोटी मुझे दे दो। महाराज साहब ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत भूखा हूं, अत्यंत परेशान हूं, एक रोटी दे दो। कई दिनों का भूखा हूं, मर जाऊंगा ऐसा लगता है, चक्कर आते हैं, खड़े होने की ताकत नहीं है, ज्योतियों दूर से आपको देखा तो खड़ा हुआ हूं, एक रोटी दे दो, सिर्फ एक मांग रहा हूं। आपको तो सेठ लोग बहुत वहराते हैं, आप तो आसानी से गोचरी लेकर के चले आते हो, मैं कितने दिन का भूखा हूं, बहुत दर्द में हूं, बहुत तकलीफ में हूं, मेहरबानी करो, एक रोटी दे दो। वो रो पड़ा। महाराज साहब के पास में आई हुई गोचरी में से रोटी देने का अधिकार नहीं था। महाराज साहब ने कहा, रुको, मैं मेरे बड़े गुरु महाराज को बुलाता हूं। उन्होंने बड़े गुरु महाराज को आवाज दी। बड़े गुरु महाराज उपाश्रय से बाहर आए। इस मुनीश्वर ने जो गोचरी लेकर के आए थे भिखारी की पूरी बात बताई। भिखारी बड़े महाराज को देख करके उनके चरणों में गिर पड़ा, पैर छोड़ने को तैयार नहीं। वो गिड़गिड़ाता गया और जोर जोर से रोता गया। उसे देखकर हर किसी को दया आ जाए। कितने ही दिनों का मेला, लंबे चौड़े बाल, पूरी तरह से उलझे हुए, गंदगी से भरा हुआ वो आदमी, बदबू आ रही। महाराज साहब के दोनों पैर पकड़ लिए, कहा, एक रोटी दे दो, सिर्फ एक दे दो, बहुत भूख लगी है, मेहरबानी करो, भगवान आपका भला करेगा, मैं मर रहा हूं, मेहरबानी करो, कोई नहीं मान रहा मेरा, कोई मुझ पर दया नहीं करता, आप एक रोटी दे दो। गीतार्थ महान जैन आचार्य भगवंत आगमों के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं क्या किया जा सकता है। द्रव्य दया और भाव दया दोनों जिंदी रखनी है, लेकिन इस प्रकार जिस श्रावकों ने हमें साधुओं की भक्ति के तौर पर आहार दिया है वो बाहर दिया नहीं जा सकता। अगर हम देते हैं तो भविष्य में साधु साध्वियों के लिए आहार दुर्लभ हो जाएगा। श्रावक ये समझेंगे कि महाराज साहब के बाप का क्या जाता है, फोगट का आता है, अपने घर से लेके जाते हैं और बाहर बांटते हैं। अच्छा, हमारे बच्चों को खाने को नहीं, हम अच्छा महाराज साहब को वहराते हैं और महाराज साहब बाहर बांट रहे हैं। महाराज साहब को यह अधिकार किसने दिया? इसलिए परमात्मा के शासन में साधु साध्वियों के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी नियम निर्धारित है। महाराज साहब पशुपेश में पड़ गए, लेकिन गीतार्थ थे। तीर्थंकर के तुल्य होते हैं गीतार्थ आचार्य। तीर्थंकर की अनुपस्थिति में वे तीर्थंकर के तुल्य माने और कहे जाते हैं। उनके निर्णय काल जयी हो सकते हैं। वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कोई भी क्रांतिकारी कदम शासन के परिप्रेक्ष्य में शासन की रक्षा और दूरगामी परिणामों को देख करके ले सकते हैं। ऐसा शास्त्रों का उल्लेख होता है, लेकिन वो मतलब के लिए नहीं हो सकते, स्वार्थ के लिए नहीं हो सकते, अपने उल्लू सीधे करने के लिए नहीं होते, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं हो सकते, कुछ अपने को चारित्र में खामी है और उसे छिपाना है उसके लिए नहीं हो सकते, या अपना खुद का कोई रास्ता निकालना है उसके लिए नहीं हो सकते। सोचना पड़ता है, कई सारे नियम हैं। जैसे रात को विहार करना हो,
करना या नहीं करना यह आचार्य भगवंत के अधीन है, यह श्रावकों के अधीन नहीं है। सब चीजों के बहुत नियम हैं, कई प्रकार के नियम हैं, समझ के परे हैं, बहुत जोरदार। आचार्य भगवंत ने अपने दोनों हाथों से बड़े प्यार और लालित्य के साथ अत्यंत भावनाओं से भरकर उस भिखारी को उठाया, कहा वत्स रो मत, मैं तुम्हारी जिंदगी का इंतजाम करता हूं, अंदर उपाश्रय में आओ। सड़क पर यह बात नहीं हो सकती, यहां धूप भी बहुत ज्यादा है, तुम भी परेशान हो, साधु परेशान हो जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा, अंदर आओ, भीतर आओ, तुम बैठो। भिखारी को कभी कोई घर में आने नहीं देता, इसलिए भिखारी पहली दफा उपाश्रय की डगर चढ़ रहा था, घर देख रहा था। भिखारी तो रास्ते पर रहता था, भिक्षुक था, याचक था, सड़कों पर सोता था, जहां तहां जिंदगी बिताता था, न नहाता था, न धोता था, न ठीक से कपड़े पहनता था, उसके पास में न घर था, न मकान था, न परिवार था, कुछ नहीं था, अकेला था, राम भरोसे उसकी जिंदगी थी। आचार्य भगवंत ने उसका हाथ पकड़ा, उसे भीतर लाए, बिठाया, साधुओं से कहा जल्दी से मांडली की व्यवस्था करो, गोचरी के लिए जल्दी से व्यवस्था करो। और आचार्य भगवंत ने तत्काल 2 श्रावकों को बुलावा भेजा, गीतार्थ श्रावक, समझदार श्रावक, उजुल फुजुल करने वाले श्रावक नहीं, बात का बतंगड़ बनाने वाले श्रावक नहीं, कुछ भी समझने वाले और कुछ भी बोलने वाले श्रावक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जीवन के अंदर परिपक्वता होनी चाहिए, धीरता होनी चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, ज्ञान का भाव होना चाहिए, जिन शासन नजरों के सामने होना चाहिए, इस प्रकार निर्णय लिए जाने चाहिए, सुंदर तरीके से सबका भला हो यह सोचा जाना चाहिए। आचार्य भगवंत ने 2 श्रावकों को बुलाया और उस भिखारी से बतियाना शुरू किया, बात शुरू की कि सुनो, तुम चाहो उतना तुम्हें खाना मिल सकता है, चाहो वैसा खाना मिल सकता है, आज नहीं सदा के लिए मिल सकता है। तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें ये श्रावक पहले नहला लेते हैं, फिर तुम्हारे बाल निकाल देते हैं, हमारे जैसे कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएंगे, तुमको हमारे साथ रहना है, जो विधि करनी है वो हम अपने आप तुम्हें करवाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें पानी मिलेगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम शांतिपूर्वक यहां रह सकोगे, आज नहीं कल भी तुम्हें मिलेगा, परसों भी मिलेगा, जब तक तुम जिंदे रहोगे तुम्हें रोज हम खिलाएंगे, तुम्हें कहीं मांगने की जरूरत नहीं। मजबूरी का मारा था, अत्यंत मात्रा में भूख की वेदना थी, पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी क्षुधा, असह्य वेदना हो रही थी। ऐसे समय में तो घास फूस मिले तो भी आदमी ले ले, प्राण जा रहे थे, बचना था उसे, इतनी अधिक समस्या थी। वो सब चीजों के लिए सहमत हो गया कि नहलाओ वो मंजूर, बाल कटाओ वो मंजूर, कपड़े पहनाओ वो मंजूर, सब मंजूर, मुझे खाने को दो। अंततः फटाफट 5 मिनट में श्रावकों ने उसे नहलाया, नाई ने बाल निकाले, महाराज साहब ने कपड़े पहनाए, अपने पास लेकर के आचार्य भगवंत बैठे। ये बैठे आचार्य भगवंत और पहली सीट पर, अपने बिल्कुल राइट हैंड में पहली सीट पर उस नूतन दीक्षित को बिठाया, उसे रजोवरण हाथ में दिया, स्थापना जी के सामने महाराज साहब ने कर्मी भंते दिया और इस प्रकार उसकी द्रव्य दीक्षा संपन्न हुई। उसके मन में कोई भाव नहीं दीक्षा के, इसलिए भाव दीक्षा की संभावना ही नहीं थी, वैराग्य भी नहीं था, दुख गर्भित वैराग्य भी नहीं और ज्ञान गर्भित वैराग्य भी नहीं। ज्ञान से वो दीक्षा ले रहा है ऐसा भी नहीं था और दुखों से वो दीक्षा ले रहा है ऐसा भी नहीं था, वो तो सिर्फ भोजन चाहता था, दीक्षा विक्षा क्या होती है उसे मालूम ही नहीं था। बाकी सभी साधु भगवंत बिल्कुल गोलाई में पास पास में बैठ गए, जो वरिष्ठ हैं वो भी पास में बैठे। देखने काबिल बात थी, सभी महाराज साहब के आकाश में थे। एक टंक की आहार करना था, मध्याह्न की वेला लगभग गुजरने को थी, लेकिन कोई भी महाराज साहब आहार करने के लिए नहीं बैठे हैं। सभी लोग प्यार से उसे आहार करवा रहे हैं जो नया सदस्य थोड़ी क्षण पहले भिखारी था, अभी जिसने वेश परिवर्तन किया है, आए हैं, उनको सब आहार करवा रहे हैं।